दादी, ये होली क्यों मनाई जाती है? इसकी कहानी सुनाओ ना दादी माँ। चलो बेटा, आज तुम्हें होली के पीछे की कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, होली का नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। हवा में उड़ते लाल हरे गुलाबी गुलाल की तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगती हैं। चौराहों पर ढोल नगाड़ों की थाप, घरों से आती मीठी मीठी गुजिया और मालपुओं की महक और बच्चों की पिचकारियों से छूटते रंग, ये सब हमारे मन को उमंग से भर देते हैं। हम सब इस दिन सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशी से गले मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस शोर और जश्न के बीच एक पल के लिए रुककर सोचा है कि रंगों का ये खूबसूरत त्योहार आखिर मनाया क्यों जाता है? हम होली से ठीक एक रात पहले चौराहों पर लकड़ियों का एक विशाल ढेर बनाकर उसमें आग क्यों जलाते हैं, जिसे होलिका दहन कहा जाता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज मैं आपको ले चलता हूँ सतयुग के उस प्राचीन दौर में जहाँ से होली की असल शुरुआत हुई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक महागाथा है जो हमें बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर, कितनी भी विशाल और अजेय क्यों न हो जाए, लेकिन सच्चाई और सच्ची निस्वार्थ भक्ति के आगे उसे एक न एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ये कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब धरती पर असुरों और राक्षसों का खौफ हुआ करता था। उस काल में एक बेहद शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और क्रूर असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कोई आम असुर नहीं था। उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने की भूख थी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वो सालों तक बिना कुछ खाए पिए एक पैर पर खड़ा रहा। दीमकों ने उसके शरीर पर अपना घर बना लिया, चींटियों ने उसका मांस खा लिया और उसके शरीर से निकलने वाली तपस्या की आग से तीनों लोग जलने लगे। आखिरकार सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने जब उससे वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप ने बड़ी ही चालाकी से एक ऐसा अनोखा वरदान मांगा जिसने उसे तकनीकी रूप से लगभग अमर बना दिया। वरदान ये था कि उसे न तो ब्रह्मा जी की बनाई कोई रचना मार सके, न कोई इंसान मार सके और न ही कोई जानवर। न वो दिन में मरे, न रात में मरे, न वो घर के अंदर मरे, न बाहर मरे, न धरती पर उसकी मृत्यु हो, न आसमान में, और न ही किसी भी अस्त्र या शस्त्र से उसकी जान जाए। इस अभेद्य वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगने लगा कि अब तो स्वयं मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वरदान मिलते ही उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को हरा दिया और देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया। वो खुद को ही तीनों लोकों का भगवान मानने लगा। हिरण्यकश्यप बोले, अब इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे अधिक शक्तिशाली, मुझसे अधिक बलवान कोई नहीं है। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व सभी अब मेरे चरणों की धूल हैं। मैंने मृत्यु को भी अपने अधीन कर लिया है। मृत्यु अब मेरी गुलाम है। आज से मेरे राज्य में, मेरे इन तीनों लोकों में कोई भी उस विष्णु की पूजा नहीं करेगा। विष्णु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, जिसने छल से मेरे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। जो भी भूल से भी विष्णु का नाम लेगा, उसकी जीभ काट दी जाएगी। आज से इस पूरे संसार का केवल एक ही ईश्वर है, एक ही पालनहार है, एक ही भगवान है, और वो हूं मैं, सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यप। हर मंदिर में केवल मेरी मूर्ति स्थापित होगी, मेरी ही आरती उतारी जाएगी। सभी प्रजा केवल मेरी वंदना करेगी। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उसे मृत्यु से भी भयानक दंड दिया जाएगा। हिरण्यकश्यप के इस खौफनाक आदेश और डर से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। डर के मारे लोग भगवान विष्णु का नाम भूलकर विवश होकर हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगे। धरती पर चारों तरफ अधर्म और अन्याय का अंधेरा छा गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी सवेरा होता है। नियति का खेल देखिए। उसी अहंकारी और क्रूर राजा के घर में, उसी के महल में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उस बालक का नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद अपनी माता कयाधु के गर्भ में था, तभी देवर्षि नारद ने उन्हें भगवान विष्णु की महिमा और भक्ति का ज्ञान दिया था। इसीलिए प्रहलाद बचपन से ही शांत, दयालु और भगवान विष्णु की भक्ति में पूरी तरह लीन रहने वाला बालक था। उसे राक्षसों वाले खेल पसंद नहीं थे। वो तो बस आंखें बंद करके नारायण नारायण जपता रहता था। जब हिरण्यकश्यप को अपने गुप्तचरों से ये पता चला कि उसका अपना सगा बेटा, उसका ही खून, उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी विष्णु का नाम जपता है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसे लगा कि ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपमान है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्यार से अपनी गोद में बिठाया और पूछा, पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अच्छी विद्या कौन सी लगती है? प्रहलाद ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताश्री,
जो लोग संसार के झूठे मोह माया को छोड़कर भगवान श्री हरि की शरण में चले जाते हैं वही सबसे श्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को झटके से गोद से नीचे फेंक दिया। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, उसे डराया, धमकाया, गुरुओं से उसे राक्षसी विद्या पढ़ाने को कहा, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। हिरण्यकश्यप बोले, प्रहलाद, मूर्ख प्रहलाद, मेरे पुत्र होकर, मेरे ही खून होकर तुम उस कायर विष्णु का नाम क्यों जपते हो? जिस विष्णु ने धोखे से तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था, तुम उसी हत्यारे के गुण गाते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मूर्ख बालक, अपने अज्ञान के पर्दे हटाओ, अपनी आंखें खोलो और देखो, मैं ही इस सृष्टि का पालनहार हूं। मैंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमृतत्व का वरदान पाया है। ये हवा जो तुम सांस ले रहे हो, ये पानी जो तुम पीते हो, ये आग, सब मेरे इशारे पर चलते हैं। मृत्यु मेरे दरवाजे पर पहरा देती है। उस कायर विष्णु को छोड़ो और मेरी पूजा करो। प्रहलाद प्रहलाद बोले, पिताश्री, आप भ्रम में हैं। अहंकार ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये शरीर, ये ताकत, ये राजपाट और ये सत्ता सब नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो केवल मेरे नारायण हैं। ये हवा, ये जल, ये सूर्य, ये चांद, सब उन्हीं की मर्जी से चल रहे हैं। भगवान विष्णु सिर्फ एक देवता नहीं है, वो तो इस चराचर जगत के कण कण में बसे हैं। वो उस खंभे में है, वो इस जमीन में है, वो आपके भीतर भी हैं और मेरे भीतर भी हैं। उनसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता। मेरा ये जीवन उन्हीं को समर्पित है। पिताश्री, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अपने ही बेटे के मुंह से विष्णु का नाम सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं, मुट्ठियां भिंच गईं और उसकी एक दहाड़ से पूरा महल थर्रा उठा। मेरा शत्रु, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन विष्णु और मेरा ही खून उसका गुणगान कर रहा है। उसने फैसला किया कि जो बेटा उसकी बात नहीं मान सकता, जो उसके दुश्मन को अपना भगवान मानता है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजधर्म और पिता के मोह से ऊपर उठकर अब उसके सिर पर सिर्फ और सिर्फ अहंकार का भूत सवार था। यहां से शुरू हुआ क्रूरता का एक ऐसा सिलसिला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। एक पिता जो रक्षक होना चाहिए था, वही सबसे बड़ा भक्षक बन गया। हिरण्यकश्यप ने अपने ही मासूम कोमल से बेटे को मारने के लिए एक से बढ़कर एक खौफनाक तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने अपने क्रूर सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए और वहां से नीचे नुकीले पत्थरों की खाई में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया। उस नन्हे से बालक को घसीटते हुए पहाड़ पर ले गए और बिना किसी दया के उसे नीचे धकेल दिया। लेकिन ये क्या, प्रहलाद के चेहरे पर खौफ की एक लकीर तक नहीं थी। वो हवा में तेजी से नीचे गिरते हुए भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर सिर्फ एक ही जाप था और वह नारायण का ध्यान कर रहा था। धरती के कठोर पत्थरों पर गिरने से पहले ही हवाओं ने उसका रास्ता मोड़ दिया। भगवान विष्णु ने उसे फूलों की तरह अपनी बाहों में सुरक्षित थाम लिया। जब सैनिक नीचे पहुंचे तो देखा प्रहलाद मिट्टी में खेल रहा था। प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। ये खबर सुनकर हिरण्यकश्यप बौखला गया। उसका अहंकार चूर चूर हो रहा था। उसने एक नई चाल चली। उसने प्रहलाद को एक पागल और खूंखार हाथी के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। एक ऐसा हाथी जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था, जो जंजीरें तोड़कर चिंगाड़ रहा था। जब उस विशाल जानवर को प्रहलाद की तरफ छोड़ा गया तो देखने वालों की सांसें अटक गईं, जमीन कांपने लगी। लेकिन हाथी प्रहलाद के पास आते ही शांत हो गया। प्रहलाद के तेज और भक्ति ने उस जानवर के क्रोध को हर लिया था और उसने अपनी सूंड से प्रहलाद के चरण स्पर्श कर लिए। हिरण्यकश्यप का पागलपन अब अपनी सीमा पार कर चुका था। इसके बाद प्रहलाद को भूखे जहरीले सांपों के बीच एक अंधेरी कोठरी में छोड़ दिया गया। एक ऐसी जगह जहां एक दंश ही किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। मगर वो सांप जो काल का रूप थे, वो भी प्रहलाद के लिए एक रक्षक बनकर उसके चारों ओर बैठ गए, मानो शेषनाग स्वयं उसकी रक्षा कर रहे हों। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो प्रहलाद को जहर दिया गया। एक ऐसा हलाहल जहर जिसका रंग देखकर ही इंसान दम तोड़ दे। लेकिन विष्णु की कृपा से वो जहर भी प्रहलाद के गले से नीचे उतरते ही अमृत बन गया। अब हिरण्यकश्यप हार मान चुका था। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस छोटे से बालक को कैसे मारा जाए। उसके पास कोई भी ऐसा अस्त्र या शस्त्र नहीं बचा था जो प्रहलाद का बाल भी बांका कर सके। और जब सारे हथकंडे फेल हो गए, तब हताश हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी।
भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक विशेष चुनरी या शॉल वरदान में दी थी। इस चुनरी की खासियत ये थी कि अगर होलिका इसे ओढ़कर धधकती हुई आग में भी बैठ जाए तो आग की भयानक लपटें भी उसका बाल बांका नहीं कर सकती थी। आग उसे जला नहीं सकती थी। भरे दरबार में हिरण्यकश्यप बोले, होलिका मेरी बहन, आज तुम्हारे भाई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये कुल कलंक प्रहलाद मेरे किसी भी अस्त्र से नहीं मर रहा है। मैं थक चुका हूं। कोई अदृश्य शक्ति हर बार इसकी रक्षा कर रही है। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। तुम्हारे पास ब्रह्मा जी की दी हुई वो चमत्कारी चुनरी है ना? तुम उस चुनरी को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाओ। आग उसे जलाकर भस्म कर देगी और तुम सुरक्षित बाहर आ जाओगी। होलिका अपने वरदान के अहंकार में अंधी हो चुकी थी। होलिका बोली, आप तनिक भी चिंता न करें भ्राताश्री। कल फाल्गुन मास की पूर्णिमा है। कल ही इस बालक का अंत होगा। ये मूर्ख बच्चा मेरे पास आकर बड़े प्यार से बैठ जाएगा। मैं वो दिव्य चुनरी ओढ़ लूंगी। जैसे ही सैनिक चिता में आग लगाएंगे, आग की लपटें इस विष्णु भक्त को पल भर में राख कर देंगी। आपके मार्ग का ये कांटा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगले दिन सूरज निकलते ही राज्य के बीचों बीच लकड़ियों का एक विशाल पहाड़ खड़ा किया गया। पूरी प्रजा डरी और सहमी हुई इस भयानक दृश्य को देख रही थी। हर आंख में आंसू थे। होलिका बड़े घमंड के साथ उस चिता पर चढ़ी। उसने ब्रह्मा जी की दी हुई वो चमत्कारी चुनरी ओढ़ ली और छोटे से प्रहलाद को बड़े ही मीठे मगर कपटी स्वर में प्यार से पुकारकर अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद के चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था। ना वो रोया, ना उसने बचने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, श्री हरि। तभी सैनिकों ने चिता में आग लगा दी। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली और कुछ ही पलों में आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। गर्मी इतनी भयंकर थी कि दूर खड़े लोग भी पीछे हटने लगे। पूरी प्रजा हाहाकार करने लगी। हिरण्यकश्यप अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था कि आखिरकार उसका दुश्मन जल रहा है। लेकिन तभी प्रकृति ने एक भयंकर करवट ली। जिस आसमान में अभी तेज धूप थी, वहां अचानक काले बादल घिर आए और एक बेहद तेज तूफानी आंधी चलने लगी। हवा का झोंका इतना तेज और अचूक था कि होलिका, जो अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी, उसके शरीर पर लिपटी हुई वो चमत्कारी चुनरी उड़ गई। होलिका डर के मारे चीखने लगी, बचाओ भ्राताश्री, मुझे बचाओ। वो चुनरी हवा में लहराती हुई उड़कर सीधे नन्हे प्रहलाद के ऊपर जा गिरी और उसे पूरी तरह से ढक लिया। आग की भयंकर लपटों ने पलक झपकते ही होलिका को अपने आगोश में ले लिया। जो आग प्रहलाद को छू भी नहीं पा रही थी, उसी आग ने होलिका को घेर लिया। वरदान का दुरुपयोग करने के कारण होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई। जब आग शांत हुई तो सभी ने एक चमत्कार देखा। प्रहलाद राख के ढेर के बीचों बीच सुरक्षित बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उसे आग की एक लपट ने छुआ तक नहीं था। धुएं के छटते ही पूरे मैदान में जैसे सन्नाटा छा गया। लोगों की फटी आंखें उसी चिता को देख रही थीं। उस भयंकर आग ने होलिका को तो जलाकर राख कर दिया था, लेकिन प्रहलाद के कोमल शरीर पर एक खरोंच या जलने का एक निशान तक नहीं था। यहां तक कि उसके वस्त्र भी ज्यों के त्यों थे। हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ कांप रहे थे और वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, होलिका का अहंकार और उसका वरदान दोनों उसी आग में भस्म हो गए, जबकि प्रहलाद की निस्वार्थ भक्ति ने उसे बचा लिया। ये सिर्फ एक बालक के बचने की घटना नहीं थी, बल्कि ये दुनिया के लिए एक प्रमाण था कि सत्य को कितनी भी बड़ी आंच क्यों न दी जाए, वो कभी जलता नहीं है। इसी घटना की याद में और बुराई पर अच्छाई की इस महाविजय का जश्न मनाने के लिए आज भी हम हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात को एक विशाल आग जलाते हैं, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। ये पवित्र आग हमें केवल एक पुरानी कथा की याद नहीं दिलाती, बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देती है। ये आग हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया की कितनी भी ताकतवर बुराई हमारे सामने क्यों न खड़ी हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता क्यों न हो, अगर हमारी नीयत साफ है और हमारा विश्वास पक्का है, तो जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। होलिका दहन के दिन हम सिर्फ लकड़ियां नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और बुराइयों को भी जलाकर राख कर देते हैं। और फिर इस बुराई के जलने की खुशी में होलिका दहन के अगले दिन हम रंगों से खेलते हैं। चारों तरफ उड़ता हुआ गुलाल और खुशियों के रंग हमें बताते हैं
कि बुराई के अंत के बाद जीवन कितना रंगीन हो जाता है। लेकिन ये रंग क्यों खेले जाते हैं? इसके पीछे भगवान कृष्ण और राधा रानी की एक बेहद ही खूबसूरत और मीठी सी कहानी है। वो कहानी भी मैं आपको अभी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रहलाद की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय श्री विष्णु या जय नरसिंह भगवान जरूर लिखें। चलिए अब सुनते हैं ये रंग क्यों खेले जाते हैं, इसके पीछे क्या कहानी है। अब अगली सुबह हो गई है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा के अगले दिन की खुशनुमा और सतरंगी सुबह। आज के दिन हम सब क्या करते हैं? हम अपने हाथों में लाल, गुलाबी, हरा, पीला रंग लेते हैं, पानी से भरी पिचकारियां उठाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि अनजान लोगों को भी रंगने के लिए। आज कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, आज सब एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। इस दिन को हम धुलंडी या रंगों वाली होली कहते हैं। लेकिन क्या होलिका दहन के तुरंत बाद लोगों ने ऐसे ही रंग खेलना शुरू कर दिया था? नहीं, रंगों के इस महाकुंभ की शुरुआत सतयुग के प्रहलाद से नहीं, बल्कि द्वापर युग के नटखट माखनचोर हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण और बरसाने की लाडली राधा रानी से हुई थी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे द्वापर युग के उस जादुई ब्रजमंडल में, एक ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी में भी प्रेम की महक है, जहाँ यमुना नदी अपनी नीली लहरों के साथ कल कल बह रही है। तट पर विशाल कदम्ब के पेड़ों पर पीले और सुगंधित फूल खिले हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं और गोकुल की हर गली, हर चौराहे में नन्हे कन्हैया की बांसुरी की मीठी धुन गूंज रही है। उस अलौकिक धुन को सुनकर पक्षी चहकना भूल जाते हैं और मोर मगन होकर नाचने लगते हैं। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया तो उनका रूप बेहद मनमोहक और जादुई था, लेकिन उनका रंग सांवला था, बिल्कुल सावन के एक गहरे नीले या काले बादल की तरह, या फिर आधी रात के शांत आसमान की तरह। वहीं दूसरी ओर उनसे कुछ ही दूरी पर बसे बरसाने में रहने वाली वृषभानु नंदिनी राधा रानी का रंग एकदम दूध जैसा गोरा और सुबह सुबह खिले चंपा के फूल जैसा निखरा हुआ था, मानो साक्षात चांद की चांदनी धरती पर उतर आई हो। कृष्ण जब छोटे थे तो वे अपने सखाओं के साथ अपनी गायें चराते चराते अक्सर यमुना पार करके बरसाने की तरफ निकल जाया करते थे। वहां राधा रानी और उनकी सहेलियां गोपियां कदम के पेड़ों पर झूला झूलती, तरह तरह के खेल खेलती और हमारे नटखट कन्हैया को चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थीं। कन्हैया को राधा रानी बहुत प्रिय थी, वे उन्हें छुप छुप कर देखा करते थे, लेकिन उनके मन में अपने सांवले रंग को लेकर एक मासूम सी प्यारी सी शिकायत हमेशा रहती थी, जो गोपियों की हंसी सुनकर और बढ़ जाती थी। एक दिन फाल्गुन का ही महीना था। बसंत ऋतु के आने से पूरे वृंदावन का रूप ही बदल गया था। चारों तरफ पलाश और टेसू के लाल लाल और नारंगी फूल ऐसे खिले हुए थे मानो पूरे जंगल में किसी ने आग लगा दी हो। हवा में एक अजीब सा खुमार था। श्री कृष्ण उदास होकर यमुना नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे थे और शांत पानी में अपनी परछाई देख रहे थे। उन्हें बार बार राधा का चमकता हुआ गोरा मुखड़ा और गोपियों की वो हंसी याद आ रही थी। वे अचानक उदास हो गए, उनकी आंखों में नमी आ गई और वे दौड़े दौड़े बिना पीछे देखे अपनी यशोदा मैया के पास नंद भवन की ओर चल पड़े। नंद भवन पहुंचकर देखा तो यशोदा मैया आंगन में बैठी एक बड़े से मिट्टी के बर्तन में मथानी से माखन निकाल रही थी। कन्हैया की पायल की छम छम सुनकर मैया ने पीछे मुड़कर देखा। कन्हैया बिना कुछ बोले दौड़कर अपनी मैया की गोद में छिप गए, उनका आंचल कसकर पकड़ लिया और अपना मुंह फुलाकर बैठ गए। मैया ने जब अपने लाडले को, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को, इस तरह एक साधारण बालक की तरह रूठा हुआ देखा तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने प्यार से कान्हा का माथा चूमा और पूछा, क्या हुआ मेरे लाल, किसने मेरे कान्हा को रुलाया? कृष्ण अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर मासूमियत से बोले, मैया तू मुझे आज सच सच बता, तू तो इतनी गोरी है, नंद बाबा भी गोरे हैं, बलराम दाऊ भी एकदम सफेद हैं और बरसाने वाली वह वृषभानु की बेटी राधा, वो भी एकदम चंपा के फूल जैसी गोरी है। फिर मैं ही ऐसा सांवला क्यों हूं? क्या मैं तेरा अपना लाला नहीं हूं मैया? क्या तूने मुझे कहीं से मोल लिया है? प्रकृति ने मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों किया है? जब भी मैं राधा के साथ खेलने जाता हूं तो उसके सखा सखी मुझे काला काला और करिया कहकर चिढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। मुझे नहीं जाना अब उस बरसाने में, मुझे नहीं जाना उसके पास खेलने। मुझे भी राधा जैसा गोरा होना है, मुझे भी उन जैसा दिखना है। यशोदा मैया अपने भोले से लाले की इस मासूम और प्यारी सी शिकायत को सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वे जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस छोटे से बच्चे को कैसे समझाएं कि उसका ये सांवला रंग कोई साधारण रंग नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को मोह लेने वाला रंग है।
मैया ने कन्हैया के दोनों गाल खींचे, उन्हें अपने सीने से लगाया और उनके माथे को चूमते हुए एक बहुत ही अनोखी, नटखट और अद्भुत सलाह दे डाली। यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरे भोले कन्हैया, मेरे नटखट लाला, तू तो मेरी आंखों का तारा है। तेरा ये सांवला रंग कोई आम रंग थोड़े ही है, ये तो अथाह प्रेम का रंग है। बादलों का रंग भी तो सांवला होता है ना, जो बरस कर पूरी धरती की प्यास बुझाते हैं, सबको जीवन देते हैं। आंखों में लगने वाले काजल का रंग भी काला होता है, जो आंखों की सुंदरता बढ़ाता है। और तू उस राधिका के रंग से इतना क्यों चिढ़ता है? अगर तुझे उसका गोरा रंग इतना ही खटकता है तो एक काम कर, जा अपने सखाओं के साथ मिलकर अपने मनपसंद रंग तैयार कर और सीधा बरसाने चला जा। राधा के चेहरे पर भी वही रंग मल दे जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो। जब तू उसे अपने ही रंग में रंग देगा तो फिर तुम दोनों एक जैसे हो जाओगे, कोई भेद ही नहीं रहेगा। न वो गोरी रहेगी, न तू सांवला लगेगा। कन्हैया की बड़ी बड़ी आंखें ये सुनकर चमक उठी। उनके चेहरे पर छाई उदासी पल भर में गायब हो गई और वहां एक शरारती मुस्कान ने ले ली। मैया की ये तरकीब उनके नटखट मन को बहुत भा गई। बस फिर क्या था, कन्हैया ने अपनी बांसुरी कमर में खोसी, अपना पीतांबर कसा और घर से बाहर निकलकर जोर से अपने ग्वाल बालों को आवाज लगाई, ओ मनसुखा, ओ श्रीदामा, सुबल, जल्दी आओ, आज तो बरसाने पर चढ़ाई करनी है, आज तो उस राधिका को रंगना है। श्री कृष्ण की आवाज सुनकर उनके सभी दोस्त दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने मिलकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी और पेड़ों से चुन चुनकर पलाश और टेसू के लाल नारंगी फूल तोड़े। उन ढेरों फूलों को बड़े बड़े कड़ावों में रात भर पानी में उबाला गया, जिससे एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक खुशबूदार और पक्का लाल रंग तैयार हुआ। इसके साथ ही उन्होंने माथे पर लगाने वाले चंदन के पाउडर, कीमती केसर और ताजे गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर पीला और गुलाबी गुलाल बनाया। इस सारी तैयारी के बीच कन्हैया के चेहरे पर एक गजब की चमक थी। रंग तैयार होने के बाद दूर से ही रंग फेंकने के लिए कन्हैया ने बांस की पोड़ियों को काटकर उनसे लंबी लंबी पिचकारियां भी तैयार कर ली। अगली सुबह फाल्गुन की उसी पूर्णिमा के अगले दिन श्री कृष्ण अपनी पूरी ग्वाल बालों की टोली के साथ ढोल और मंजीरे बजाते हुए गोकुल से बरसाने की तरफ निकल पड़े। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गोकुल जैसे जाग उठा था। कन्हैया के चेहरे पर एक गजब की नटखट मुस्कान थी। किसी ग्वाले के कंधे पर लाल रंग से भरी मटकी थी तो किसी की कमर में पीला और गुलाबी गुलाल बंधा था। ढोल की धमाधम और मंजीरों की छन छन से पूरा रास्ता गूंज रहा था। आज तो जैसे इन ग्वालों को पूरी दुनिया जीतनी थी। उधर बरसाने में राधा रानी अपनी सहेलियों ललिता, विशाखा और बाकी गोपियों के साथ यमुना किनारे कदम के पेड़ के नीचे बैठी थी। सुबह की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राधा रानी ने बेहद सुंदर नए वस्त्र पहने हुए थे और चमेली के फूलों से अपना श्रृंगार किया था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गोकुल का ये नटखट चोर आज क्या खुराफात करने वाला है। वो तो अपनी सखियों के साथ मीठी मीठी बातों में मगन थी। तभी हवा में एक जानी पहचानी सी बांसुरी की धुन तैरने लगी। अचानक पेड़ों के पीछे से श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ प्रकट हुए। इससे पहले कि राधा रानी कुछ समझ पाती या संभल पाती, कृष्ण ने एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी बांस की पिचकारी उठाई और राधा के उस गोरे चांद जैसे चेहरे पर लाल टेसू के रंग की एक जोरदार धार छोड़ दी। छपाक की आवाज हुई और राधा का पूरा चेहरा, उनके सुंदर वस्त्र और उनके बालों में लगा चमेली का गजरा सब कुछ लाल रंग में भीग गया। कृष्ण के इशारे पर उनके सखाओं ने भी अपनी अपनी मटकियां खोल दी और गोपियों पर गुलाल उड़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरा आसमान लाल, पीले और गुलाबी बादलों से भर गया, मानो आसमान में एक साथ कई इंद्रधनुष उतर आए हों। राधा रानी पहले तो एकदम अवाक रह गईं। फिर जब उन्होंने कन्हैया को जोर जोर से हंसते और चिढ़ाते देखा तो उनका भी नटखटपन जाग उठा। राधा अपने भीगे हुए दुपट्टे को झटकते हुए बोली, अरे कान्हा, ये क्या उधम है? मेरे इन सुंदर नए वस्त्रों को तूने लाल पीला कर दिया, और ये मेरे गालों पर क्या मल दिया है तूने? मेरी आंखों में रंग जा रहा है। तू खुद तो सांवला है और अब मुझे भी अपने जैसा बना दिया। ठहर जा नटखट माखन चोर, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ललिता, विशाखा, जल्दी आओ, आज इस गोकुल वाले को हम भी इसके मनपसंद रंग में रंग देंगे। उठाओ रंग, और कोई भी ग्वाला आज यहां से बिना रंगे वापस नहीं जाना चाहिए। आज इन्हें पता चलना चाहिए कि बरसाने की गोपियां भी किसी से कम नहीं है। कृष्ण अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर ठहाका लगाते हुए बोले, राधे, आज तो बुरा ना मानो, आज तो होली है।
मैया ने ही कहा था कि तेरा घमंड तोड़ने के लिए मैं तुझे अपने रंग में रंग दूं। अब देख, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। न कोई गोरा रहा, न कोई सांवला। आज से सिर्फ और सिर्फ प्रेम का रंग है। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ बरसाने वालियों। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। राधा रानी और गोपियों ने भी कृष्ण और उनके दोस्तों पर पलटवार किया। गोपियों ने अपने पास रखे सुगंधित गुलाल से कान्हा को पूरी तरह नहला दिया। लेकिन बात सिर्फ रंगों पर नहीं रुकी। गोपियों ने रंग तो डाला ही, साथ ही कृष्ण और उनके दोस्तों को मजा चखाने के लिए प्रेम से उन पर रंग समाज के सारे भेदभाव मिटाकर हम सबको एक समान बना देते हैं। यशोदा मैया के उस छोटे से सुझाव और कन्हैया की उस प्यारी सी शरारत ने हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत और जीवंत त्योहार दे दिया, हमारी प्यारी होली। तो इस बार जब आप होली खेलें तो सिर्फ किसी के गालों पर रंग ना लगाएं, बल्कि अपने दिलों के सारे भेदभाव, सारी कड़वाहट और सारे गिले शिकवे उसी रंग में घोलकर हमेशा के लिए मिटा दें। किसी रूठे हुए को मना लें, किसी अजनबी को अपना बना लें, क्योंकि जब दिल के तार जुड़ते हैं तभी होली का असली रंग निखर कर आता है। यही है होली का असली मतलब। आप सभी को रंगों और प्रेम के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।